हेलो दोस्तों, और आज का टॉपिक है सूत्रकाल का जो आर्थिक जीवन है कैसा था। दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूँ। आर्थिक जीवन इन लोगों का वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के आसपास ही था, लगभग था, और काफ़ी मिलता जुलता था। यदि इस टॉपिक को हम अभी शुरू कर रहे हैं, आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और सुनने के बाद आप बताइए, कमेंट कीजिएगा कि क्या सही में उन दोनों की आर्थिक जो है जीवन सेम थी या कुछ उनमें भिन्नताएं थी। तो दोस्तों, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले कि टॉपिक शुरू करें, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और यदि पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ना करें, वरना आप दूर हो जाइएगा। तो दोस्तों, क्या है कि सूत्रकाल में जो है अधिकांश लोग गांव में ही रहते थे उस समय भी। और जब गांव में जो लोग रहते थे तो उसका व्यवसाय स्वाभाविक सी बात है, या तो कृषि होगी या पशुपालन होगी। यहाँ जीवन यापन करने के लिए कृषि और पशुपालन मेन थे। सूत्रों में खेती के प्रत्येक स्तर के संबंधित संस्कारों का उल्लेख है। मतलब हर एक खेती में हर एक छोटी छोटी बातों के लिए संस्कार बनाया गया था। जैसे कि बीज बोते समय अलग संस्कार होते थे, बांटते समय अलग संस्कार होते थे, लावनी के समय अलग संस्कार होते थे, और अन्न को बोरे में जो रखते हैं ना, जो बांधते हैं, उस समय अलग संस्कार थे। यानी कि अलग अलग विधि नियमों का पालन का विधान किया गया था यहाँ पे। दोस्तों, चावल तथा जौ मुख्य फसलें थी यहाँ की। पशुओं को अमूल्य संपत्ति समझा जाता था, अमूल्य संपत्ति। गृहासूत्रों में पशुओं की वृद्धि के लिए तथा उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रार्थनाएं मिलती हैं। गायों को पवित्र मानने की जो धारणा है, यहाँ तेजी हो गई, एकदम तेजी हो गई। यहाँ लोग गाय को पवित्र मानते थे, और पूजा पाठ में भी उसका नामकरण करते थे, नाम देते थे। ये लोग, इन लोग का मानना था कि हर चीज़ एक मंत्र के अनुसार हो सकता है। मंत्र, पूरी दुनिया मंत्र भिड़ोई गई थी इन लोगों के समय में। सिर्फ मंत्र का जो शुरुआत हुआ था मित्रों, यहीं से हुआ था। वैश्य लोग जो होते थे ना, वो व्यापार वाणिज्य करते थे। और गृहसूत्रों में जो पन सिद्धि नामक संस्कार का उल्लेख है, जो व्यापार में लाभ पाने के लिए किया जाता था। संभवतः इस समय सिक्कों का प्रचलन हो गया था, तभी ना पन्नी ने पन और काशान, पद, पाद तथा वाह नामक जो है सिक्कों का उल्लेख मिलता है। आदक, आचित, पात्र, द्रोण तथा प्रस्तर जो है भार माप और तौलने का एक इकाई होता था। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों तांबा, लोहा और पत्थर, मिट्टी आदि के भी बर्तन बनाए जाते थे, और बर्तन के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरण भी बनाए जाते थे। कताई, बुआई अधिक प्रचलित उद्योग थी। वस्त्रों को रंगने का जो है काम यहाँ होता था एकदम ढंग से। शारीरिक श्रम को अत्यंत श्रेष्ठकर माना जाता था। श्रेष्ठकर मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि शारीरिक श्रम करता है कोई आदमी तो बहुत सही है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। और 2 पहिए वाला रथ सर्वाधिक लोकप्रिय परिवहन होता था। इस समय 2 पहिए वाला जो रथ होता था वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, लोगों को बहुत पसंद आता था। राजा से लेकर मंत्री तक उनकी चाहत रखता था। बैलों तथा घोड़ों को भार ढोने का काम किया जाता। बैल और जो घोड़े होते थे, इनसे भार को ढोने का काम लिया जाता था। घोड़े, गधे, ऊँट, हाथी आदि वाहन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा बात करने लायक है नहीं, फिर भी मैंने सोचा कि यदि मैं इतिहास की सीरीज बना रहा हूँ तो इस टॉपिक को क्यों छोड़ूं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सिर्फ एक सब्सक्राइब करें, और जहाँ जो पॉइंट आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया, आप कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं सजेशन आपका कमेंट को रिप्लाई नहीं करूँगा। यदि आप करते हैं तो आपको विदिन 1 दिन के अंदर, जैसे मैंने देख लिया, जैसे ही देखा हूँ मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। अच्छा लगा तो अच्छा बोलूँगा, बुरा लगा तो बोलूँगा सुधार देने। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं टॉपिक ख़त्म करता हूँ, और अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा कि सूत्रकालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसे होगी या कैसी है। तो चलिए दोस्तों, आपसे अलविदा चाहता हूँ।